सुप्रिया श्रीनेत, मजबूती से पारदर्शी तरीके से अब व्यवस्था चलाई जा रही है। आपके जमाने में दो शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया, विंडो ड्रेसिंग और एवरग्रीनिंग होती थी। एक तो होता है चोरी और उसके ऊपर से होती है थेथरई, वही कर रहे हैं गोपाल अग्रवाल जी। और जो शुरू में इन्होंने बोल दिया कि मैं एजेंडा लेकर बैठी हूं, तो एजेंडा लेकर कौन बैठा है और सवालों से कौन भाग रहा है और विंडो ड्रेसिंग यहां पे कौन कर रहा है, वो सारी दुनिया देख रही है। खैर छोड़िए उन बातों को। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछती हूं, 10 लाख करोड़ के ऊपर राइट ऑफ किया गया, उसका 13% केवल रिकवर किया गया है। क्या गोपाल अग्रवाल जी या सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहां पर आकर यह बता सकता है कि क्या यह सारा पैसा 1,32,000 करोड़ रिकवर किया गया, बाकी सारा रिकवरेबिलिटी के बाहर है, करीब 8,60,000 करोड़ रुपए? यह रिकवर कब होगा? और अगर यह रिकवर नहीं होगा तो यही तो वेव ऑफ है। और अगर यह वेव ऑफ आप कॉर्पोरेट्स के लिए कर सकते हैं तो किसानों के लिए आप क्यों दरिंदे बन जाते हैं? मध्यम वर्ग के लिए आप क्यों लठैत बेच देते हैं? उनके नाम के चस्पे छप जाते हैं, यहां पर नाम नहीं बताया जाएगा। ठीक है, एक व्यवस्था थी, बदल दीजिए उसको। वो तो कह रहे हैं जहां एक पैसा वापस नहीं आना था, कुछ तो आ रहा है। हो रहा है। अच्छा, उसका भी बताती हूं, उसका कच्चा चिट्ठा भी बता रही हूं, 2 मिनट रुक जाइए। ये लोग बहुत बैंक एनपीए करते थे। इनसे ये पूछिए कि इनके कार्यकाल के दौरान एनपीए क्यों बन रहे हैं? क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप है और क्विड प्रो को चालू है। इसका सिर्फ एक जवाब है। एक बात और आपके पते की बता देती हूं, ज्यादातर ये लोन्स पीएसयू बैंक्स में है। पीएसयू बैंक्स का रिकैपिटलाइजेशन सरकार करती है, जो कि टैक्स पेयर्स मनी, बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हर हिंदुस्तानी के पैसे से होता है। तो अगर ये राइट ऑफ हो रहा है तो हमारे टैक्स और आपके टैक्स से हो रहा है, एक रिक्शे वाले के टैक्स से हो रहा है। उसको क्यों नहीं हक है ये जानने का कि ये किसको गजके दी जा रही, किसको अशर्फियां बांटी जा रही हैं? और जो आपने एनसीएलटी की बात करी, मैं उसमें 2 चीज जरूर जोड़ना चाहती हूं। गोपाल बाबू कह रहे हैं कि मैं बहुत ही शैलो आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं कि भाई समझदार चैनल, समझदार एंकर भी मुझे कह दिया और बहुत हल्की बात मैंने कह दी। एनसीएलटी में ये खेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं वहीं पे, उसी पे मैं जा रही हूं। जब आईबीसी बन रही थी और जब स्वर्गीय अरुण जेटली जी हम लोगों की रोज डीब्रीफिंग करते थे और उसको समझाते थे, तब भी यह सवाल उठा था और आज भी यह सवाल है चरितार्थ करता हुआ कि जो भय और आशंका तब दिखाई गई थी वो आज दिख रही है। पूछिए क्यों? पहले बैंक्स लोन को राइट ऑफ करने में डरते थे क्योंकि उनको पता था कि आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री सवाल पूछेगी। आज क्या है? आज गोरख धंधा है, बैंक्स एक साथ मिल जाते हैं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बन जाती है, उनके सामने रेजोल्यूशन आ जाता है और वो डिसाइड कर लेते हैं हमें कितना हेयरकट देकर राइट ऑफ करना है। एनसीएलटी जो है वो कॉर्पोरेट डेटर वहां पर जाता है, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है आज की तारीख में। आपका लोन राइट ऑफ हो गया, आपकी 0 लायबिलिटी है। एनसीएलटी का ये गोरख धंधा चल रहा है और अगर आप जानकारों की मानिए तो वहां पर इतना बड़ा घपला हो रहा है जिसकी हम और आप अभी बात करेंगे। पर घपला जो 2012 से, एक मिनट, गोपाल बाबू का बिल्कुल डायरेक्ट आरोप था कि 18 लाख करोड़ रुपए एनपीए वो बढ़कर 52 लाख करोड़ कैसे हो गए? ये फोन बैंकिंग अपने अपने अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे, ये खेल खुला खेल फरुखाबादी चल रहा था आपके टाइम पर। उसे साफ करते करते इनके पसीने छूट गए। नहीं, इनके पसीने सिर्फ छूट गए अपने हम निवालों और हम प्यालों को फायदा पहुंचाते हुए। हमारे दो को फायदा पहुंचाते इनके होश फाख्ता हो गए, बाकी इनके होश फाख्ता नहीं हुए। 2 मिनट एक बात सुन लीजिए। 542 रेजोल्यूशन करी गई है एनसीएलटी में। अभी ये डेटा आया था 3-4 दिन पहले जब पीठ ठोक रहे थे अपनी, उसमें रिकवरी हुई, मतलब उसमें करीब 542 केसेस में 7.91 लाख करोड़ जो था वो टोटल डेट राइट ऑफ हुआ। रिकवरी हुई 1.8 लाख करोड़ की, मतलब 6,12,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ हो गए 542 केसेस में। मतलब मोटी मोटी बात 7 लाख रुपए का हर केस। एक मिनट में थोड़ा सा दर्शक भी समझ जाए सुप्रिया, 7 लाख रुपए की देनदारी थी, 1 लाख रुपए में निपटा दिया गया। मोटा मोटा खेल ये कह रही हैं आप? हाँ, और ये 542 केसेस की मैं बात कर रही हूं। तो जो 6,12,000 करोड़ चले गए धरातल में,
उसका जिम्मेदार कौन है? हर केस का 1000 करोड़ से ज्यादा की देनदारी राइट ऑफ ये शुरू किसने किया? आराम से घूम रहा है विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इन तमाम लोगों को, ये उसी पे संदेशारा ब्रदर्स, ये वाधवांस, इन सबको लोन किसके वक्त दिए गए? वो फोन कब किसने बजाई थी वो घंटी लोन देने के लिए? वो तो यूपीए काल में हुआ ना। उसी पे आ रही हूं भाई, देखिए भाई, हाँ उसी पे आ रही हूं। मेहुल भाई को मेहुल भाई पब्लिकली तो मोदी जी कहते हैं, नीरव मोदी को गलबैया करके डावोस मोदी जी ले जाते हैं, विजय माल्या इनकी आंखों के सामने से लंदन भाग जाते हैं, ये प्लेन भेज देते हैं, 44 करोड़ रुपए खर्चा हो जाता है एंटीगुआ में, और मेहुल चोकसी इनको चकमा दे देता है। ये किसी को वापस ले नहीं पाते हैं। जब हेडलाइन में रहना होता है या कुछ हेडलाइन से धूमिल करना होता है, डिस्ट्रैक्ट, तो एक लंबी लंबी खबरें चलने लगती है टीवी चैनल पर, फलाने कोर्ट ने क्लियर किया, अब नीरव मोदी वापस आएगा। ये तो हम 8 साल से सुन रहे हैं, कौन वापस आएगा? इनकी ही आंख में धूल झोंक कर सब लोग क्यों भाग गए देश छोड़कर, ये मैं जरूर जानना चाहती हूं। चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो मेहुल चोकसी हो, इन चाहे लोगों के जैसे तमाम लोग, हाँ, इन लोगों के नाम क्यों नहीं उजागर होते? आरबीआई ने नाम डाइवल्ज करने से, खुलासा करने से इनकार कर दिया आरटीआई के सवाल के जवाब में। मैं वही उसी पे ही आ रही हूं, मैं उसी पे ही आ रही हूं। मेरा अपना मानना है, ये मैं जर्नलिस्ट थी तब भी कहती थी और आज भी कहती हूं, मेरा अपना मानना है कि इनके नाम जरूर डिस्क्लोज होने चाहिए, और इसलिए डिस्क्लोज होने चाहिए क्योंकि इनका जो पैसा माफ किया जा रहा है, जो राइट ऑफ किया जा रहा है, जिसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, वो हिंदुस्तान की जनता का पैसा है। हमारे पैसे से बैंक रिकैपिटलाइज किए जाते हैं। जो बैंक राइट ऑफ धड़ल्ले से कर देते हैं, कमिटी बनाकर बैठते हैं और कहते हैं राइट ऑफ करो, हेयर कट ले लो। 70% का हेयर कट लिया जा रहा है इस देश में। हेयर कट मैं समझा दूं दर्शकों, कई बार इस्तेमाल किया सुप्रिया। हेयर कट मतलब 100 रुपए की देनदारी और हेयर कट ले लिया जी, 25 रुपए में मामला सुलझा दिया, इसे कहते हैं हेयर कट। हाँ, बात जारी रखिए। जी हाँ, इसीलिए मैं बोल रही हूं कि जिनका पैसा राइट ऑफ किया जा रहा है, जिसको हम रिकैपिटलाइज करते हैं, क्यों नहीं ये नाम सार्वजनिक होता है? अरे पहले नहीं होता था, गलत था, अब करिए आप सार्वजनिक।